आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बद जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को जागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रचकर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ। रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ की लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन धन्यवाद अर्पण करते हो। इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता
तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय बे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चयन से जीने नहीं दे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा मेरे प्रिय बच्चे। आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है, उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे,
उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता सा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है। वह किसी का नहीं उसके लिए रो। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो, तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए तना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट, जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करे। मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ।
तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं तक का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में नहीं। कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है, वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक रजा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वह वस्तु तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, ना सुकून से खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर कर, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार गुण लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस्य को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में ति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना
कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम न करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए इस संदेश को शेयर करके इससे लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है। तुमने अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है। तुमने तो मेरे बच्चे में तुम्हारे जीवन मैं केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। आज 48 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, अच्छी चीजों के आने का समय, और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें से होने की उम्मीद कर। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखिए, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले आए, हारे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं। ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो महादेव जी का यह भाग्यशाली संदेश को अभी लायक करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए। जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से, तुम्हें उसके लिए क्षमा किया जाता है। अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इस बात का स्मरण रहे। अब कोई आलोचना नहीं करे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे का की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें सुविधाएं मिल रही, तुम्हें सुख मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धीरज रखो। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो तुमने खुशियों की थी वह खुशियां लेकर जिस कमी को तुमने महसूस किया था वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आकर हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाऊंगा और तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उतनी कामयाबी अब तुम्हें मिलेगी। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। लोग पागल हो जाएंगे तुमसे मिलने के या तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही तरंगें अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी।
तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव देखोगे। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो, इस बात का स्मरण रहे। उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। एक नया अवसर मिलने जा रहा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत रखना। सामने वाला तुमसे जब भी कुछ कहता है, बोलने से पहले उसकी बात सुनो। कभी कभी मैं किसी के माध्यम से भी तुम तक अपना संदेश पहुंचाता हूं। उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से पू की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है, अब उस पर कार्य किया जा रहा। विचलित मत होना, संयम मत खोना। देखो, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संजोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो, कितनी सारी खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधा और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ आने वाला है। उसे अनदेखा मत करना। एक शख्स जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। देखो, तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। भाग्य उदय होगा तुम्हारा। मेरी शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्गलोक से एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में इंसानी रूप में आ रहा है। जो अपनी कलम से लिखा था तुमने, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुम्हारे सुनहरे कदम से भाग्य की रेखा चमकने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। तुमने बहुत संघर्ष किया। तुम्हारे संघर्षों का वह दौर समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने। चलो, वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा। सुख बरसेगा। आनंद की अनुभूति करोगे। वास्तव में तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि जब तुम पूरी तरह से अपने संयम का परिचय दो और घबराहट को जड़ से उखाड़ फेंको, क्योंकि अब सफलता की उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में है। बहुत ही जल्द यह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहोगे तो ही यह तुम्हें हासिल होगा। यह तुम्हारी इच्छा और चुनाव पर निर्भर करेगा। विकल्प और अवसर सदैव तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा। हर उस स्थान पर जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, तुम्हारे नाम का डंका अब हर जगह बजेगा। अब हर कोई तुम्हें पहचानने लगेगा, और यह बहुत ही सकारात्मक तरीके से होगा। एक ऐसे खास तरीके से होगा जिसमें तुम्हारे से प्रत्येक मनुष्य को एक ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हारा भाग्य उदय होने में अब ज्यादा देर नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को पूरी तरह से काट देता है, अंधेरे का वर्चस्व समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम भी उसी भांति फैलोगा। यह सूर्य साक्षी बनेगा। तुम्हारी जीत का, ब्रह्मांड का यह चक्र जो कि निरंतर घूम रहा है, अब इस चक्र में तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा आ रहा है, और अब तुम इससे जुड़ने वाले हो। तुम्हें इसी क्षण इसकी पुष्टि करना होगा। इसी क्षण तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चे। एक बात याद रखो, मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता या स्थिर नहीं रहता। किसी हाल में यह बदलेगा ही। और अब जब तुम्हारा समय बदल रहा है तो यह सकारात्मक हो, ऐसा तुम्हें सुनिश्चित करना है। तुम्हें अपने विश्वास से इसकी पुष्टि करना है। अपने विश्वास को तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश यूं ही अचानक नहीं प्राप्त हो रहा। यह सब कुछ रचित है। यह सब कुछ किस्मत है।
मनुष्य उसे सफलता, मेहनत, संघर्ष का नाम देता है, किंतु वास्तव में सब कुछ किस्मत है। मेहनत यह पुष्टि करने का जरिया है कि तुम उसे अपनाने के इच्छुक हो, किंतु यह पाओगे तो तुम किस्मत के जरिए ही, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देने वाला है। अब वास्तविकता में तुम वह पाने वाले हो जिसकी तुमने सदियों से कल्पना की है। मेरे बच्चे, अब तुमसे एक ऐसा व्यक्ति जुड़ने वाला है जो वास्तव में तुम्हें तुम्हारा ही परिचय बताने आ रहा है, तुम्हारी छिपी हुई अंदरूनी शक्तियों से तुम्हें अवगत कराने आ रहा है, जो तुम्हें इस मायावी जगत में सत्य का मार्ग दिखाएगा। वह तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में तुमसे जुड़ेगा। भले ही वह तुम्हें अपने जैसा लगे, किंतु वह दिव्यता से भरा हुआ होगा। वह देवलोक से भेजा गया है। भले ही तुम्हें इसका आभास ना हो, लेकिन एक समय के बाद तुम यह महसूस कर पाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, उस दिव्य मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए संख्या 777 अवश्य लिखो। यह पुष्टि करेगा कि तुम उस दिव्य पुरुष को अपने जीवन में स्थान देने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब मनुष्य को कल्पनाओं से विपरीत कोई चीज प्राप्त होता है, तब उसके साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ा होता है, और उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने निश्चित तौर पर आना चाहिए, अन्यथा सब कुछ फीका हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुख की घड़ी आने वाली है, तो जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें उसे अवश्य ही पूर्ण करना होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम यह याद रखो कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, समत्याग, समर्पण, द्वेष, नफरत, जो भी बांटोगे के कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। यह चुनाव विकल्प पूरी तरह से तुम्हारा होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हें मेरे द्वारा ही करना होगा। मेरे जरिए यह प्राप्त करो, मुझसे इसकी शुरुआत करो। मेरे प्रति जो बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम चयन कर लो, तुम क्या बांटना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, एक नए सवेरे के एक नए उदय में तुम कदम रखने वाले हो, और आने वाला कल का दिन वास्तव में तुम्हारा होने वाला है। मेरे पास तुम्हारी हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन इसे तुम्हें स्वयं ही आकर्षित करना होगा। कोई और यह तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा। यह तुम्हारे कार्यों से, कर्मों से निर्धारित होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंततः तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो भी फैसला लोगे, अंततः तुम्हारा भला ही होगा। अंततः तुम प्रगति को ही प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में बहुत सी खास बातें हैं जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश में बने रहना है, और इसमें आने वाली बातों को सुनकर उन संकेतों से अपने लिए मार्ग ढूंढना है, क्योंकि यह संकेत तुम्हें कुछ बताने के लिए ही भेजे गए हैं। इसलिए इन संकेतों को अवश्य सुनो और इसे अपने मन में उतारो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी शंका उत्पन्न हो रहा, वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं स्वयं ही उसे समाप्त करूंगा। अब तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस मुझसे जुड़े रहो और अपनी जीत का स्वागत करने को तैयार हो जाओ। अपने जीत को अपनाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे लिए सब कुछ रचित कर दिया गया है। अब पूरी तरह से तुम्हारी जीत होने वाला है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में खुशियों को स्थान दो। तुम्हारा कल्याण होगा। इस संदेश में पूर्णतः अंत तक जुड़े रहना ताकि तुम इसका लाभ ले पाओ। मेरे बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में जो भूचाल आया था, काफी लंबे समय से जो तबाही मचाई हुई थी, जो आध चलाप था, वह तूफान अब ठहरने वाला है। अब तुम अपने दोनों हाथों से प्रगति को और खुशी को आकर्षित करने वाले हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लौह चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, वैसे ही अब तुम खुशियों के द्वारा, धन के द्वारा, संपन्नता, समृद्ध प्रेम के द्वारा आकर्षित कर लिए जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हृदय दिव्य फरिश्तों के आशीर्वाद से भरा रहने वाला है। तुम्हारा हर दिन होने वाला है, और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी, कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो दुविधा और समस्या था वह पूरी तरह से खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है और होने के लिए तुम्हें इस संदेश को लाइक करना होगा, साथ ही साथ चैनल कुछ सब्सक्राइब करना होगा। मेरे बच्चे, किसी भी कारण से यदि आज यह संदेश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, तुम्हें नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सफलता से जुड़ा हुआ रहस्य छुपा हुआ है और इसके माध्यम से जो दिव्य ऊर्जा भेजी जा रही है वह निसंदेह तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें लाभ करेगी। और यही कारण है कि इसे अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों में बहुत सी अविश्वसनीय घटना घटित हुई है जिसके संकेत तुम्हें निरंतर प्रदान किए गए हैं, लेकिन तुम्हें यह पूर्ण रूप से समझ नहीं आया। वह निवास स्थान जहां अब भी तुम रह रहे हो, वहां तुम्हारे प्रयास और प्रार्थना के उवर स्वरूप स्वर्गीय देवदूतों का आगमन हो रहा है जो तुमको बहुत सारे धन, अप्रत्याशित आशीर्वाद देने वाले हैं और उनके ऐसा प्रदान करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने घर के सभी दिशाओं का संज्ञान लेना हो, खासकर तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व दिशा के पास में जो स्थान है वहां पर कुछ विशेष दिव्य शक्तियों का वास हो गया है और जब तुम वहां पहुंचो तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता दिखाई देगी और न केवल शुद्धता बल्कि कई बार कुछ ऐसा महसूस होगा जो तुमने पहले कभी नहीं महसूस किया। हो सकता हो यह तुम्हें नकारात्मक भी लगे, किंतु यह पूरी तरह से सकारात्मकता के लिए ही हो रहा है। बस तुम्हारे देखने और समझने का नजरिया यहां बदलेगा। अब तुम्हारे मन से भय समाप्त होने लगेगा, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने घर में दिव्य देवदूतों की उपस्थिति का एहसास, उनका आभास होता है तो इसी क्षण संख्या 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से वह शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो तुम्हारे प्रगति के लिए जिम्मेदार है। मेरे बच्चे, मैं जा कि तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह सामान्य नहीं है, उसे सह पाना आसान नहीं है। तुम्हारा जीवन जितना कठिन रहा है, अब तुम्हारी सफलता उससे कहीं ज्यादा शानदार होगा। अब तुम जिस भी दिशा में बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाओ, सफलता तुम्हारे लिए उस दिशा में जाएगी और बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगी, तुम्हारे मस्तक को चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पतन का कारण बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम कभी भी प्रगति ना करो, तुम्हारी कोई तरक्की ना हो। वह तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परास्त करने की योजना बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ, तुम किसी लायक न रहो और वह तुम्हारा उपहास उड़ा सके। वह तुम्हें मजा का पात्र बनाना चाहते हैं। उनका अहंकार इतना प्रभावी है कि वह मनुष्य और मनुष्य के भेद को ही नहीं समझ पाते। मनुष्यों से वह पशुओं जैसा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह षड्यंत्रकारी लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। यह बात मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब वह तुम पर आक्रमण करेंगे, उसी क्षण दिव्य फरिश्ते उन्हें अपनी ओर से 4 दिशाओं से घेर लेंगे और उनकी हिम्मत को तोड़कर उनके बल को शून्य कर देंगे, जिससे तुम जीव में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि तुम वास्तविक रूप से मेहनती हो, किंतु परिस्थितियों के चलते कई बार तुम यह भांप नहीं पाते और स्वयं को आलसी समझ लेते हो, जबकि यह आलस्य केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरे बच्चे, हिम्मत मत, आशा मत खोना। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपनी सफलता के बेहद करीब हो। तुम उस परिस्थिति में हो जहां कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह कितने ही अथक प्रयत्न क्यों ना कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों से निकले हुए आंसुओं के हर एक बिंदु का आभास होगा। अब तुम्हारी प्रार्थना को तहे दिल से स्वीकार कर लिया गया है और तुम्हारी सहायता के लिए फरिश्तों को भी भेज दिया गया है। अब बेहतर उपचार तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। अब बेहतर वित्तीय मदद तुम्हारे मार्ग में तुम्हें मिल रहा है। अब तुम जो फैसला लोगे वह अत्यंत निर्णायक और जीवन को दिशा देने वाला है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी क्यों ना हो।
मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता हमेशा सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद ही आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कई बार टूटे हो, कई बार बिखरे हो, बिलखे हो, रोए हो, तड़पे हो, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी तुमने जज्बा दिखाया और इसी कारण से तुम्हारी इतनी प्रगति होगा जो तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने सोची ना होगा। मेरे बच्चे, अब यह जीत तुम्हारी है। अब इस जीत को स्वीकार करना तुम्हारा चुनाव है। तुम अब हर तरह से जीत वाले हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। बाकी मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन करने के लिए। यह संदेश जो बहुत रहस्यों को लेकर आया है, इसमें बहुत सी दिव्य ऊर्जा मौजूद है और तुम्हें इस संदेश में पूर्णतः बने रहना है ताकि तुम आगे की योजना को बेहतर तरीके से समझ पाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, महादेव जी के आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़ करके मत जाना, इसे पूरा सुनना। मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा उलटफेर तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। जीवन के संघर्षों से तुम थक गए हो। बहुत कम समय में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत तकलीफों का सामना किया। कई बार तुमने मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो। मैंने तो सदैव आपका ही ध्यान किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके बताए रास्ते पर चला। फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख क्यों हैं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें दगा। तुम अपनी माता की कृपा पर संदेह मत करना। मैं जानता हूं तुम्हारा एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि अब तक तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिला, अब तक तुम्हारे सपने अधूरे क्यों हैं। तुम्हारी शिकायत बहुत जल्द धन्यवाद में बदल जाएगा, क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला है। मुझे झांत है तुम भीतर से उदास हो, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। उदास मत हो, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी योजनाएं इसलिए व्यर्थ चली गई क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे और उत्तम हैं। तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं उससे घबराओ मत, हिम्मत के साथ सामना करो। यह मत सोचना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हारे महादेव प्रसन्न होते हैं। मेरे बच्चे, यह संकट, यह दुख तुम्हारे जीवन की वह कहानी है जो आने वाले 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर तुम पूरी दुनिया को सुनाओ। तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। एक पल के लिए भी अपने महादेव पर शक मत करना। और मैं जानता हूं तुम एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। पिछले कुछ महीने से तुम्हें यह दुख खाया जा रहा है। कभी कभी तो तुम चिंता में रो पड़ते हो, मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच रहा है, किंतु महादेव के कर्तव्य के बंधन में मैं बंधा हूं। मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिससे तुम्हारा अहित हो। तुमने अपनी जिद में आकर किसी ऐसे चीज का चुनाव कर लिया है जो अभी के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु भविष्य में वह तुम्हारा सुख, चैन, खुशियां सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि इस समय कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उदास मत हो, किसी भी बात का तनाव मत लो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए जो करेंगे वह सर्वोत्तम होगा। चना हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियां अवश्य मिलेगा और जो तुमने चुना है तुम्हें वही मिलेगा। परंतु थोड़े से बदलाव के साथ तुम परेशान मत हो। जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रहा है उसका समाधान तुम्हें इसी महीने के अंत में मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यह मत भूलना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दुखों से हारकर तुम कभी निराश मत होना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में गाया पलट परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीमित और शुद्ध है। मैं तुम्हारी उपस्थिति को अपने जीवन में बेहद मूल्यवान और सम्मानित मानता हूं। हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। इन शांत समयों में मैं तुम्हें मार्गदर्शन, प्रकाश और जटिलताओं को पार करने के लिए बुद्धि प्रदान करता हूं। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम जीवन में आत्मविश्वास और आनंद के साथ चलो, इस ज्ञान के साथ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम इस दुनिया के क्षणिक इच्छाओं से नहीं बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम से जुड़े हो, क्योंकि मेरे बच्चे,
मेरे शब्दों में तुम एक ऐसे प्रेम की असलियत पाओगे जो इतना गहरा और पवित्र है कि यह हर समझ से परे है। यह आशीर्वाद हम हमेशा मौजूद है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि भीतर निवास करने के लिए, तुम्हारी आत्मा को समृद्धि सेरने के लिए। याद रखो, मैं केवल एक दूरदर्शक नहीं हूं बल्कि तुम्हारे जीवन में एक सक्रिय प्रदाता हूं। यदि तुम्हें सावना उपचार या सहायता की आवश्यकता हो तो पूरा करने के लिए है। इसे प्राप्त करके तुम इसका मान रखो ताकि यह तुम्हारे जीवन पर लागू भी हो पाए। मेरे बच्चे, बस मैंने पाया है आपकी गैर हाजिरी में आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ कितने लोगों को भड़काया है। आपने जितनी भी इज्जत कमाई उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने में जरा भी देरी नहीं कि। आपने जीवन भर अपनी इज्जत को बनाने के लिए काम किया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियां जो आपका पहरा देने में व्यस्त हैं, वह भी आपके प्रति चिंता जताकर मुझे बता चुका है कि यह लोग आपके नाम पर कीचड़ डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताते हुए हर्ष कर रहा हूं कि अब उन लोगों के ऐसे दिन आ चुके हैं जब उन्हें उनके किए कर्मों का आईना दिखाया जाएगा। आपसे प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियों ने आपके ऐसे प्रश्न की तैयारी पूर्ण की है जिसके बाद ऐसे लोगों को समय रहते रोकना संभव हो जाएगा। मेरे देवदूत कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसके बाद आपके दुश्मन बदनामी का मोह देखेंगे। उन्हें इस दुष्परिणाम के चलते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे क्योंकि उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जो उनके नाम को खराब कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी बनाई योजना में ब्रह्मांड ने एक चूक रखवा दी है। यह चूक खास तौर पर आपके लिए रखवा दी गई है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी कुछ दिव्य ताकत उस शत्रु का भी पहरा दे चुके हैं। वह पहले एक पवित्र आत्मा का रूप था, किंतु उसके जीवन में एक तबाही आने के बाद वह परमात्मा से अपना भरोसा उठा चुका है। उसे लगता रहा है कि उसके साथ हुए उस हादसे के जिम्मेदार हम हैं। वह आपको ही नहीं, आज अपने इष्ट को भी अपना शत्रु मानने लग गया है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह अपने परिवार के पितरों का भी सम्मान नहीं करता, ना ही कुल के देवी देवताओं का असम्मान करता है। ब्रह्मांड ने उन दिव्य शक्ति का सहयोग लिया है। वह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उसे मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है, वरना वह दिन इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा कि वह अपने ही कुल का नाश कर देगा। अपने कुल की चिंता लेकर उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी उसे सबक देने के लिए ब्रह्मांड की बात को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, हमने आपके न्याय के लिए उसकी बनी हुई एक योजना में बहुत बड़ी चूक रखवा दी। अब ऐसा होने जा रहा है कि अपने ही पांव पर वह कुल्हाड़ी मारने के जैसा कार्य करेगा। उसे लगेगा कि वह सही कार्य करने जा रहा है। उसने कोई चूक नहीं किया, किंतु उसका पासा पलट जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे उसे दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक चाल उसके द्वारा पूर्व में चली गई है जिसे वह आपके साथ ने आज भी अस्वीकार होता है। आप जानते हो कि यह उसी का काम है। इस बार फिर वह वैसी ही चाल आपके साथ जरूर चलेगा, किंतु इस बार उसके इसकी का दृश्य आपके सामने जरूर आएगा जिसके चलते उसे कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय उसके द्वारा किया जाने वाला होगा उसे कोई दो लोग देख लेंगे। ऐसे दो लोग जो तुरंत यह स्वीकार करेंगे कि गलत है। उन दोनों व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति आपके न्याय का आधार बन जाएगा और मेरी शक्तियों ने उसे सब देने के लिए उसी की योजना को अधूरा रखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो अगली चाल को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों ने अपना काम कर लिया है। मेरी शक्तियां संकेत दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पहले खून के आंसू रुला चुके हैं। उनको सजा मिलने का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियां मुझे बता रहा हूं कि किस किस तरह उन लोगों ने आपको रुलाया है, आपका मजाक बनाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि बीते सप्ताह उन्हें कोई छोटी घटना का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें दंड स्वरूप सौंपी गया है। उन्हें इस घटना के बाद यह तो एहसास होना शुरू हो गया है कि किए कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। उनके जीवन में घटित होने वाला अशुभ घटना आपके जीवन की शुभ घटना होने वाला है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे वह लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं जो कभी आपके विरोधी का अनुसरण कर रहे थे। लगता है उन्हें समय से पहले
आपकी उपलब्धि का चल गया है। शायद उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि आने वाले समय में आपके विरोधी और आपसे ज्यादा कौन अधिक उनके काम आएगा। इनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको अधिक परेशान किया है। वह पहले शायद आपके खिलाफ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दिव्य शक्तियों ने उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी है जिसके चलते वह आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों से भी आपने दूरी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि आप उनसे इसी बात से नाराज रहे हैं कि वह आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं। मेरे बच्चे, एक दृश्य सामने आया है कि आपको कोई दुख देने वाला बिल्कुल आप जैसी दशा को भुगतने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दुखी होकर बैठे हुए हैं और आपके कष्टों को उस दोषी शख्स को स्थानांतरित किया जा रहा है। अब आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा न्याय का संकेत है जो मेरी शक्तियों ने आपके पक्ष में लिया है। कुछ तो ऐसा घटित होने को है जो आपको न्याय दिलाने के लिए काफी होगा। जो अन्याय आप काफी वर्षों से सहते आए हो, अब उसकी समाप्ति का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरे शक्तियां आपके साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह आपको ऐसे किसी स्थान से हटाने वाले हैं जहां पर आपसे आपका हक छीना गया है। मेरे बच्चे, आपको मेरी शक्तियों द्वारा ऐसी जगह पर भेजा जाने वाला है जहां आपको न्याय के साथ मानसिक शांति मिलने वाला है। आपकी आत्मा को कष्ट देकर जो भी लोग मानसिक शांति लेते आए हैं, अब उनसे वह मानसिक शांति छीनने का समय आ गया है। आपकी आत्मा के कष्टों को मेरी शक्तियों द्वारा देखा जा रहा है। अब चैन की सांस ले लो, क्योंकि आपके साथ वह दिव्य ऊर्जा के साथ खड़े हो गए हैं। आपके शत्रु को खून के आंसू रुलाने के लिए वह आपसे सहमति मांग रहे हैं। कमेंट में 555 लिखकर सब्सक्राइब कर लो, अपनी सहमति दो। अभी अभी आपके शत्रु को उसके किए की सजा देने के लिए और आपके साथ न्याय करने के लिए मेरी शक्तियां आपको संकेत देकर कह रहे हैं कि जो आपका शत्रु है उस पर प्रहार किया जाना है। उसकी मानसिकता पर आपके न्याय के लिए कुछ ऐसी प्रतिक्रिया की जाना है जिससे उसको एहसास होगा कि उसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है अभी अभी जो संकेत मिला है उसे अगर हम देखें तो यह जो इसने आपका अपना बनकर आपके ही पीठ पीछे से आपके सामने खड़े आपके अपनों पर वार किया है। इनमें से किसी एक को जो आपके साथ था उसे पता है कि वह जो व्यक्ति है वह आपके लिए ठीक नहीं है। वह आपकी आस्तीन में सांप बना हुआ है, लेकिन शायद उस वक्त को आपने उसकी हरकतों को नहीं देखा होगा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं मेरी शक यह कहना चाहता है कि वह जो शत्रु है उसने आपको खून के आंसू रुलाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उसने आपकी आर्थिक समृद्धि को भी रोकने की कोशिश की है। उसने आपको अपनी बुद्धि से भटने की भी कोशिश की हुआ है। मेरे बच्चे, यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो आपके 3 चक्रों को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया है, जिसमें आपका चक्र हो सकता है और भी इसके अंदर हो सकता है कि उसने आपकी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की हो। यहां पर आपको मेरी शक्तियां यह बता रही हैं कि आप किसी समय इतने प्रसन्न रहे हैं कि वह शख्स आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था। और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था, आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का ना नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत था। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियां बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे, किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके द्वारा तैयार की जा चुका था। मेरे बच्चे, यहां पर मैं साफ साफ देख रहा हूं, और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है।
एक फीमेल ऊर्जा मिल रही जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं। आप ईश्वर का रूप है, वह आपका सम्मान कर रहा है। आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है, तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है, जो कि काबिले तारीफ यहां पर नजर आ रहा है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है, वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुका है मेरे बच्चे। यह जो व्यक्ति है जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहां पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है, जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था। मेरे बच्चे, ये जो इंसान है, ये अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए हैं, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो यह बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देख कर रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है। तो कुछ ऐसा स्वभाव आपके सामने वह लेकर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि एक बार आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है। जब वह आप पर किसी यंत्र का प्रयोग करने का सोच रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसके होश उड़ गए थे। उसने उस यंत्र को वहीं पर रोक दिया था और आपके सामने भला इंसान बनने का नाटक करने लग गया था। मेरे बच्चे, ये जो इंसान है, ये आपके लिए बहुत बुरे इरादे रखता आया है। इसने काफी यंत्र आपके ही ऐसे ऐसे लोगों द्वारा आप तक भेजे हैं, जिनके द्वारा आपको यह लगता नहीं है कि ऐसे भी यंत्र आ सकते थे। लेकिन आपको अपने अवसरों का त्याग नहीं करना है। यदि आपके सामने कोई अवसर आ रहे हैं, तो आपको किसी के भी डर से उन्हें अस्वीकार नहीं कर है, उन्हें अपनाना है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे इष्ट की ऊर्जा अभी मिला हुआ है जो यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह उस शत्रु से आपका बचाव कर रहे हैं, वह आपके साथ में न्याय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 दिव्य शक्तियां प्रस्थान कर चुकी हैं आपके शत्रु को दंड देने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए। तो यहाँ पर एक झंडा इनके हाथ में भी है। ऐसा लग रहा है कि आप परचम लहराने वाले हैं, जिसका बंदोबस्त करते हुए यह दिव्य शक्तियां चल रही हैं कि आपकी जीत अवश्य होगी। आप अपना झंडा जरूर गाड़ो मेरे बच्चे। मैं उन क्षणों को जिन्हें आपने प्रार्थना में मेरे साथ बोलने के लिए चुना है। आपका विश्वास गहराई से मुझे प्रेरित कर रहा है। आप हर सुबह मुझे सम्मान देने के लिए समय और स्थान निर्धारित करते हैं। अपने हर ईमानदारी, सम्मान और अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। आपकी प्रशंसा और आराधना हवा में भर जाता है और यह आपकी भक्ति को देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे साथ जुड़ने की आपकी उत्सुकता मेरे लिए बहुत खुशी लाती है। मेरे बच्चे, आपके पूर्ण समर्पण को देखना वास्तव में अद्भुत है। खुले दिल से मुझ पर भरोसा करना, आपका विश्वास सच्चा और गंभीर है। मुझे पता कि जीवन कभी कभी आपके खुद को देखने के तरीके को धूमिल कर देता है। फिर भी आज मैं चाहता हूं कि आप सीधे मुझसे सुने। आपका दिल वास्तव में शुद्ध और अच्छा है। कबार ठोकर खाने के बावजूद आप हमेशा पश्चाताप की भावना के साथ मेरे पास लौटते हैं और माफी मांगते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, जिसे मैं आपके चलते समय प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे बच्चे, हर दिन याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है। आप अपनी यात्रा में कभी भी अकेले नहीं होते हैं।
आप जो भी कदम उठाते हैं मैं आपके साथ होता हूँ और संदेह के क्षणों में भी आपका मार्गदर्शन और समर्थन करता हूँ। या जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो जान ले कि मैं सिर्फ एक हूँ। प्रार्थना करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें से उभरने की शक्ति और बुद्धि दूंगा। मेरे बच्चे, प्रत्येक नए दिन के वादे को आशा और साहस के साथ अपनाओ। मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करने और तुम्हें विकास और खुशी के लिए अनंत अवसर प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी यात्रा अनमोल है और मैं आपको बढ़ते और फलते फूलते देखकर खुश हूँ। अपने दिल को मेरे साथ जोड़कर रखें और साथ मिलकर हम जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और दृढ़ता के साथ पार करेंगे। अपनी चिंताओं, अपनी खुशियों, अपनी असफलताओं और अपनी जीत के साथ मेरे पास आते रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा सुनता रहता। प्रत्येक प्रार्थना में, प्रत्येक हार्दिक वार्तालाप में ध्यान रखते हुए जान ले कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और आप उसे महत्व देते हैं। हमारे द्वारा साझा किया गया यह संबंध दिव्य आनंद और चिरस्थायी शांति का स्रोत है। तो आइए हम आशा से भरे दिलों और हर बार प्रशंसा में हाथ उठाकर इस खूबसूरत यात्रा को जारी रखें। मेरे बच्चे, आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, जानते हैं कि मैं सुन रहा हूं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं उत्तर दूंगा। जो आशीर्वाद आप चाहते हैं उस पर पूरी तरह विश्वास करते